जोजो टीवी। गर्भवती बिल्ली की दर्द। ये कहानी एक गर्भवती बिल्ली की है जो अपनी पेट में बच्चे को बचाने के लिए बहुत दुख सहती है। एक शहर में कमल नाम का एक आदमी उसके पत्नी स्वाति के साथ रहता था। वह हर रोज ऑफिस जाने के लिए अपने स्कूटर में जाता था। एक दिन जब कमल ऑफिस से वापस घर आ रहा था, अचानक एक बिल्ली उसके स्कूटर के नीचे आ जाती है। उसके पांव को बहुत चोट लगती है। कमल उसको इलाज करवाने अपने घर लेके आता है। तभी स्वाति ऐसा पूछती है, अरे कमल, ये क्या है? इस बिल्ली को चोट कैसे लगी? ऐसा बोलकर स्वाति बिल्ली को अपने हाथों में लेती है। स्वाति, ये बिल्ली मेरे स्कूटर के नीचे अचानक आ गई। मैंने ब्रेक मारा लेकिन उससे पहले ही इसको चोट लग गई। कोई बात नहीं, मैं इसकी देखभाल करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलकर स्वाति उस बिल्ली की मरहम पट्टी करके दवा भी लगाई और बहुत अच्छे से देखभाल की। स्वाति को पता चलता है कि बिल्ली गर्भवती भी है, इसीलिए उसको अच्छा खाना भी दिया। कुछ दिन के बाद कमल और स्वाति को अपने गांव के एक जरूरी काम से जाना पड़ा। तभी कमल ने अपने भतीजे राजू को गर्भवती बिल्ली की देखभाल करने के लिए बुलाता है। अरे ओ राजू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जीजा जी, लेकिन इधर मेरा काम क्या है? हम एक जरूरी काम से गांव जा रहे हैं। हमें आने में कुछ दिन लगेंगे, इसीलिए तुमको इस गर्भवती बिल्ली की देखभाल करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर कमल और स्वाति चले जाते हैं। लेकिन राजू को बिल्लियों से सख्त नफरत है, इसीलिए वह गर्भवती बिल्ली को ठीक से देखता नहीं है। उसको खाना नहीं देता है, दूध और पानी भी नहीं देता है। लेकिन राजू अच्छे से खाता है और दूध भी पीता है और उसी घर में मजा करता है। ये देखकर बिल्ली कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन राजू खाना खा रहा था, लेकिन बिल्ली को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। तभी उस बिल्ली ने अपने पंजे से राजू के हाथ में खाने का थाली गिरा दी। तभी राजू को बहुत गुस्सा आता है। रुक बिल्ली, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर राजू ने बिल्ली को सड़क पर दूर ले जाकर घर के बहुत दूर छोड़ देता है और घर वापस आ जाता है। एक तरफ से पैर में दर्द और एक तरफ से गर्भवती होने पर बिल्ली बहुत दर्द सहने लगी। उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। सड़क पर कुत्तों से भी वो डरकर भागती थी। ऐसा ही कुछ दिन के बाद एनिमल वेलफेयर वाले गर्भवती बिल्ली को देखते हैं और उसे लेने के लिए एक वैन में डालते हैं। लेकिन तभी बिल्ली कमल और स्वाति को रोड पे देखती है। देखते ही चलती हुई गाड़ी से नीचे कूदकर कमल और स्वाति के पास आ जाती है। तब से स्वाति और कमल उसको बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। कुछ दिन के बाद बिल्ली 5 छोटी बिल्लियों को जन्म भी देती है। छोटा चूजा। एक दिन मुर्गी अपने 3 छोटे छोटे चूजे लेकर दाना चुग रही थी। तभी उसने देखा एक चूजा बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अरे ये क्या हुआ? मेरा बच्चा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अब इसे बाहर कैसे निकालूं? मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मालिक वहां आ गया। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? फिर उसने देखा कि छोटा सा चूजा गड्ढे में गिरा पड़ा है। उसने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला और उस गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुर्गी अपने मालिक को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था, कभी कोई कमी रहने नहीं देता था। एक दिन मुर्गी के मालिक ने मुर्गी से कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है मुर्गी। हाँ, बेच दीजिए मालिक। मुर्गी ने भारी मन से हाँ कर दी और मालिक ने चूजे बेच दिए। चूजे बेचकर उसे बहुत अच्छे दाम मिले। अरे वाह, चूजे बेचकर इतना अच्छा पैसा मिला, अगली बार भी ऐसा ही करूंगा। अगली बार जब मुर्गी को बच्चे हुए, तब फिर से मालिक ने कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच दूं?
मुर्गी समझ चुकी थी कि अब मालिक लालची होता जा रहा है। उसने मालिक से कहा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनके भी बच्चे होंगे। इस तरह आपका खुद का अंडों का व्यापार हो सकता है। आप जल्दबाजी में थोड़े लालच में पड़कर गलती कर रहे हो मालिक। अब मालिक को उसकी यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहती हो। कुछ पैसों के लिए मैं कितना स्वार्थी हो गया था। आज के बाद तुम्हें नहीं बेचूंगा। इस तरह मुर्गी ने अपनी और अपने बच्चों की जान बचा ली। बत्तख का सोने का अंडा। बहुत दूर पहाड़ों के बीचों बीच एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था और उस तालाब में एक बत्तख भी रहती थी और अपने आप को अकेला महसूस करती थी। उससे बात करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत ही गुमसुम रहती थी। एक दिन एक मछली बत्तख के पास आई और कहने लगी, बत्तख, तुम इतनी प्यारी हो, लेकिन तुम चुपचाप क्यों रहती हो? ऐसा क्या हुआ है? मैं यहाँ पर अकेली हूँ। इस तालाब में मेरे परिवार का कोई नहीं है। मेरे परिवार के सब लोग इस तालाब को छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ अकेली हूँ, इसीलिए उन्हें याद कर कर उदास रहती हूँ। पर सब तुम्हें अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मुझसे एक बड़ी गलती हुई थी, इसीलिए सब 1 साल के लिए मुझे छोड़ के चले गए हैं। मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ? मेरे परिवार में सबके अंडे सोने के होते हैं। हमारे परिवार को वरदान है कि जब तक हम अच्छे काम करेंगे और अच्छे काम करने में दूसरों की मदद करेंगे, तब तक हमारे अंडे सोने के ही रहेंगे। क्या तुम्हारे अंडे भी सोने के होते हैं? अब नहीं होते, पहले मेरे अंडे भी सोने के थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार मेरी दोस्ती एक सांप से हो गई। उसने मुझे एक दिन चोरी करने के लिए प्रेरित किया और मैं उसकी बातों में आ गई। उसी दिन से मेरे अंडे सोने के नहीं रहे। मेरा परिवार इसी वजह से मुझसे दूर चला गया, क्योंकि मैंने चोरी की थी। तो मेरे साथ रानी मछली के पास चलो। पर क्यों? बताती हूँ, तुम चलो तो। ठीक है। वो दोनों रानी मछली के पास जाती हैं। रानी मछली बत्तख को रोज एक अच्छा काम करने की सलाह देती है। कुछ ही दिनों तक ऐसा करने पर बत्तख के अंडे फिर से सोने के हो जाते हैं। देखो बहन, मेरे अंडे फिर से सोने के हो गए। अब जल्द ही मैं अपने परिवार को मिल पाऊंगी। हाँ, और तुम्हारा परिवार अब जल्द वापस आ जाएगा। अरे वो देखो, वो सब आ रहे हैं। धन्यवाद मछली बहन। जादुई चींटी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां रहा करती थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाती थी। सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करके खूब सारा खाना इकट्ठा करते। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत सा खाना इकट्ठा करके रख लिया था। लगता है काफी खाना इकट्ठा हो चुका है। सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। हाँ, मुझे भी यह लगता है। पर माँ कह रही थी हमें और खाना चाहिए होगा। बरसातों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बरसातों में? हाँ, बरसातों में तेज बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है और उस समय तो कहीं जा भी नहीं पाते। अपने आप को बचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी चींटियां तो बहकर ही मर जाती हैं। अच्छा, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। एक दिन चींटी कहीं जा रही थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक जादूगर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा है। वो भी वहीं बैठकर खेल देखने लगी। देखो बच्चों, मैं इस कबूतर को जादू से गायब कर दूंगा और फिर ये मेरी टोपी में से निकलेगा। हाँ, लगता है जादूगर बड़ा मजेदार है। ये बहुत कुछ कर सकता है। क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं? जब खेल खत्म हो गया और जादूगर अपने घर जाने लगा, तभी चींटी उस जादूगर के ऊपर चढ़ गई। जब जादूगर उस चींटी को नीचे गिराने लगा, अरे तुम मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? तो चींटी बोली, हाँ जादूगर जी, मुझे भी आपकी जादुई शक्तियाँ चाहिए।
जादुई शक्ति तुम्हें किस लिए चाहिए? बात क्या है? जादूगर जी, जब भी बरसातें होती हैं तो मेरा घर पानी में डूब जाता है और बहुत सी चींटियां मर जाती हैं। मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरे बरसातों में घर न डूबे, हमारे पंख जादुई हो जाएं और हम पानी में न डूब पाएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चींटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। जादूगर ने चींटी को एक बड़ी सी टोकरी दी। बरसात में अगर इस टोकरी को पकड़कर 4 चींटियां खड़ी हो जाएं, तो तुम्हारे घर में कभी पानी नहीं आएगा, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। चींटी उस टोकरी को लेकर अपने घर चली गई। घर जाकर चींटी ने बाकी चींटियों को उसके बारे में बताया। तुम बहुत होशियार हो, हमारे लिए तुम ये जादुई टोकरी ले आई। अरे देखो देखो, बारिश होने वाली है। इस बार बरसात तो हुई, लेकिन 4 चींटियां टोकरी पकड़कर खड़ी हो गईं और घर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और एक नन्ही चींटी बन गई जादुई चींटी।